अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं वो है जी चिकन के शामी कबाब की रेसिपी। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने चने की दाल ली है। ऑलमोस्ट इसका जो वेट है वो 400 ग्राम है और 2 कप्स ये बनती है। इसको मैंने 5 से 6 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था। अब आपने इसका पानी फेंक देना है और इसको जो है वो एक पैन में डाल के थोड़ी देर के लिए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए बॉयल कर लेना है। हमने इसको बॉयल इसलिए करना है कि ये जो इसकी झाग आ रही है ऊपर, आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो ये देखिए जी, फिर हमने पानी को निकाल दिया है और यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 300 ग्राम चिकन लिया है। ये मैंने विद बोन लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि बोन्स के साथ चिकन का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में मैंने जो है वो दाल को ऐड कर दिया है और चिकन को भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून जो है वो सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है और 1 टीस्पून चाट मसाला है। यहाँ मैंने 2.5 टीस्पून भर के जो है कोरिएंडर लिया है, धनिया लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है। 1 पिंच यहाँ पे मैंने जो है वो अजवाइन ऐड की है और 1/2 to 1 टीस्पून जो है आप इसमें गरम मसाले का ऐड करें और 2 ग्लास जो है वो मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसको जो है वो तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लूँगी। आफ्टर 15 मिनट्स ये देखें जी, जब मैंने वेट रिमूव किया है, प्रेशर कुकर को खोला है, तो दाल में जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। अब इस स्टेज पे जो चिकन है उसको मैं सेपरेट कर लूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने बोन्स के साथ लिया है, तो मैंने अब इसको श्रेड करना है और बोन्स को सेपरेट करना है। और जो बाकी का मसाला है उसको मैंने उसका पानी ड्राई कर लिया था और उसको जो है वो मैंने कुकर में ही जो है इस डंडे की मदद से कूट लिया है। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं और चाहें तो इस टाइम पे आप हाथ से भी कर लेंगे अगर गरम गरम, तो बहुत अच्छा जो है पिस जाएगा। अब जो श्रेडेड चिकन है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, उसकी बोन्स को अलग करके। और ये देखिए जी, मसाला बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है और बिल्कुल भी इसमें कोई भी पानी नहीं है। ये देखिए जी, मैंने अब मसाला अच्छे तरीके से कुकर में ही उसको पीस लिया था और अब मैंने इसको निकाल लिया है एक अलग बर्तन में। यहाँ मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाले का ऐड कर दिया है। और ये जी, मैंने इसकी जो है वो गोल शेप दे दी है जो कबाब की शेप होती है। तो तकरीबन इतने मटेरियल से मेरे 25 जो है वो मीडियम साइज़ के कबाब तैयार हुए थे। और ये देखिए जी, ये अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो आप इस तरह इनको लेयर्स बना के रख दें और इसमें जो है वो एक शॉपर की लेयर डाल दें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो ये थी जी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप ऑलमोस्ट इसको 1 मंथ के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं।